एस्तेर, परमेश्वर पृष्ठभूमि में। इसमें हम देखेंगे परमेश्वर पार्श्व में वह खतरा जो यहूदियों पर आ पड़ा। यहूदियों की जय। बाइबल में एस्तेर एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें परमेश्वर या प्रभु शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन हम परमेश्वर का हाथ पूरी पुस्तक में सभी जगह देख सकते हैं, अदृश्य रूप में काम करता हुआ, अपने लोगों को संभालता और उनकी मदद करता हुआ। एजरा और नेहम्या की पुस्तकें उन यहूदियों के विषय में बताती है जो बेबीलोन और मादी फारस का आरामदेह जीवन त्याग कर यरूशलेम गए थे और उन्होंने वहां पुनर्निर्माण का मुश्किल काम किया था। उन्होंने ये इसलिए किया था क्योंकि उनमें ये बोझ था कि वे यरूशलेम में परमेश्वर की साक्षी स्थापित करें। इसलिए परमेश्वर ने उनके समर्थन में अपने आप को स्पष्ट रूप में प्रकट किया था। एस्तेर की पुस्तक में जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है वे एजरा के 6 और 7वें अध्याय के बीच में घटी थी, तब जबकि यहूदियों का पहला समूह यरूशलेम पहुंच चुका था। एस्तेर में हम उन यहूदियों के विषय में पढ़ते हैं जो वापस यरूशलेम लौटने की कीमत चुकाना नहीं चाहते थे, बल्कि जो बेबीलोन और मादी फारस की सुख सुविधा में रहना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनके साथ अपना नाम खुले तौर पर जुड़ने नहीं दिया। इस वजह से ही इस पुस्तक में परमेश्वर के नाम का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। बहुत से विश्वासी अपने आप को बहुत समर्पित लोग समझते हैं, क्योंकि वे रविवार की सुबह प्रभु के लिए भक्ति के गीत गाते हुए बहुत भावुक हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य का हृदय तो धोखेबाज है। इसलिए ऐसे विश्वासी सभा में से जाकर प्रभु के काम या पृथ्वी पर उसकी कलीसिया के निर्माण के प्रति कोई दिलचस्पी न रखते हुए अपना स्वार्थी जीवन जी सकते हैं और अपनी मनमानी कर सकते हैं। वे अपने घरों में पढ़ने के लिए एक मिशनरी पत्रिका भी नहीं मंगाते। वे स्वर्ग में जाने की अपेक्षा तो करते हैं और अपने लिए अच्छा स्वास्थ्य और धन संपत्ति पाने के लिए परमेश्वर को खोजते हैं। जब कभी वे किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो वे फौरन परमेश्वर के पास दौड़े जाते हैं, लेकिन जब मुश्किल हल हो जाती है तो वे वापस अपनी उसी जीवन शैली में लौट जाते हैं, अपने लिए जीने में। ऐसे विश्वासी जीवन की धारा में बहते रहते हैं। वे न तो परमेश्वर के काम के होते हैं और न ही मनुष्यों के किसी काम आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर सबके सामने आकर आपके साथ जुड़ जाए, तो आपको पूरी तरह उसके हाथों में बिका हुआ होना चाहिए। आपको कहना चाहिए, प्रभु, मैं सुख सुविधा, धन, सम्मान या भोग विलास के लिए नहीं जीऊंगा। मैं सिर्फ तेरे लिए ही जीऊंगा। मैं वह होने के लिए तैयार हूं जो तू मुझे बनाना चाहता है। एजरा और नेहम्या की पुस्तकों में आप ऐसे लोगों के विषय में पढ़ते हैं और वहां उनके नामों की सूची भी है। लेकिन जब हम एस्तेर की पुस्तक पर पहुंचते हैं तो उसमें नामों की कोई सूची नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इन लोगों के साथ अपनी कोई पहचान नहीं बनाई, लेकिन उसने फिर भी उनकी देखभाल की। परमेश्वर अपने सूर्य को भले और बुरे दोनों पर उदय करता है। वह विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों को ही भौतिक आशीषें
और शारीरिक स्वास्थ्य देता है। इसलिए उसने उन यहूदियों को भी बचाया जो फारस में रह गए थे। यहूदियों पर आया खतरा। क्षयर्ष राजा, जो अपने समय में विश्व का सम्राट था, एक दिन दाखमधु के नशे में मस्त हो गया और उसने अपनी रानी वष्टि को उसके दरबार में सब पुरुषों के सामने आने की आज्ञा दी। रानी एक शालीन स्त्री थी और उसने कहा, मैं नहीं आऊंगी। उसकी आज्ञा का पालन न करने की वजह से राजा उससे क्रोधित हो गया और उसने उसे अस्वीकार कर दिया और एक दूसरी रानी की खोज करने लगा। एस्तेर एक सुंदर यहूदी लड़की थी। इसके लिए उसके चाचा मोर्देकै ने उसे ये पद पाने के लिए उत्साहित किया। मोर्देकै परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, जिसमें बहुत से अच्छे गुण थे, लेकिन वह एक समझौता करने वाला व्यक्ति भी था। उस समय यरूशलेम की दीवार और फाटक टूटे हुए थे, लेकिन मोर्देकै की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उसके 35 साल बाद इसी देश में हुए नेहेम्याह को इसमें दिलचस्पी थी। हम यहाँ मोर्देकै और नेहेम्याह के बीच के लाक्षणिक फर्क को देख सकते हैं। जबकि मोर्देकै की दिलचस्पी सिर्फ उसकी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा में थी, लेकिन नेहेम्याह परमेश्वर के उद्देश्यों में दिलचस्पी रखता था। मोर्देकै और नेहेम्याह दो तरह के विश्वासियों के प्रतीक हैं। एक वे जो बेबीलोनी व्यवस्था में बने रहते हैं और दूसरे वे जो उसे त्याग कर यरूशलेम की तरफ बढ़ जाते हैं। परमेश्वर उन्हें भी नहीं त्यागता जो बेबीलोन में रह जाते हैं। नहीं, वो उनके लिए भी सब इंतजाम करता है और उनकी रक्षा करता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको बेबीलोन छोड़कर जाना होगा और परमेश्वर से यह कहना होगा, प्रभु, मेरे जीवन के लिए मुझे अपनी इच्छा बता। मोर्देकै ये जानता था कि एक यहूदी लड़की एक गैर यहूदी से विवाह नहीं कर सकती थी। ये एक बहुत गंभीर पाप था। कुछ वर्षों बाद नेहेम्याह को इस पाप का सामना करना पड़ा था। नेहेम्याह 13:25। लेकिन मोर्देकै ने इस विवाह को प्रोत्साहित किया, और वो इसलिए क्योंकि इसमें एक राजा दूल्हा था। क्या आपको लगता है कि एस्तेर को एक मूर्ति पूजक राजा से विवाह करने के लिए उत्साहित करने में मोर्देकै को ये एहसास था कि वो कुछ गलत कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब एक बार एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में समझौता करना शुरू कर देता है, तो वह इसका ऐसा आदी हो जाता है कि अपने विवेक में विचलित हुए बिना ही वह किसी दूसरे क्षेत्र में भी समझौता कर सकता है। हालांकि राजा ने जो कुछ रानी वष्टि से करने के लिए कहा वो गलत था, और जो कुछ मोर्देकै ने एस्तेर से करने के लिए कहा वह भी गलत था। फिर भी परमेश्वर ने अपनी सर्वसत्ता में उनकी गलतियों को अलग हटाते हुए एस्तेर को सिंहासन पर बैठाया कि वह यहूदी लोगों को मारे जाने से बचा सके। एक दिन मोर्देकै ने राजा को मार डालने के षड्यंत्र के विषय में सुना। उसने रानी एस्तेर को इसकी जानकारी दी और उसने राजा को बता दिया। पूरे मामले की छानबीन हुई और जो लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। 2:23। इन बातों के बाद राजा ने एक हमान नाम के व्यक्ति को
पदोन्नत कर दूसरे स्थान पर शासक नियुक्त किया। 3:1 राजा के सभी सेवक हामान के सामने नतमस्तक हुए, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला मोर्देकै उसके सामने नहीं झुका। हामान ने यह सोचा कि मोर्देकै क्यों उसके सामने नहीं झुकता था, और तब उसने ये जाना कि इसकी वजह यह थी कि वह एक यहूदी था। इसलिए हामान का क्रोध सारे यहूदी लोगों पर भड़क उठा। तब उसने सारे यहूदियों को ही खत्म कर देने का षड्यंत्र रचा और बड़ी चालाकी से एक तिथि निश्चित करते हुए उसने राजा से इस विषय में एक राजाज्ञा भी निकलवा दी। इसके लिए उसने राजकोष में 1 अरब रुपए भी जमा करने की प्रतिज्ञा की। वह एक धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति था। हामान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का हिटलर था, लेकिन हामान सफल न हो सका, और न ही 25 शताब्दियों के बाद हिटलर सफल हो सका था। यहूदियों को मिटाने में कोई सफल न हो सकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से यह प्रतिज्ञा की थी कि वह उसके वंशजों को आशीष देगा। हामान जैसे आते जाते रहेंगे, हिटलर जैसे आते जाते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य पूरे होकर ही रहेंगे। हामान एक अगागी था। 3:1 अमालेकी राजा अगाग का वंशज था। राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा न मानते हुए सभी अमालेकियों को नहीं मारा था। 1 शमूएल 15। शायद उस समय एक छोटा लड़का बच गया था, जिसका वंशज अब 600 साल बाद यहूदियों को सताने के लिए खड़ा हुआ था। अपने जीवन में हम जिस पाप से पूरी तरह नहीं निपटते, वह सालों बाद भी हमें सताने के लिए लौट कर आएगा। जब मोर्देकै ने इस योजना के विषय में सुना, तो उसने एस्तेर को संदेश भेजकर कहा, तुझे ऐसे समय के लिए ही ये राजपद मिला है। 4:14 मोर्देकै ने उससे कहा, तू ऐसा न सोचना कि राजा के महल में रहने की वजह से तू बच जाएगी। अगर ऐसे समय में तू चुप रही तो क्या होगा? यहूदियों का छुटकारा किसी दूसरे तरीके से हो जाएगा। हम यहाँ भी परमेश्वर शब्द का उल्लेख नहीं पाते, प्रार्थना शब्द भी कहीं नहीं मिलता। एस्तेर ने भी यहूदियों से सिर्फ 3 दिन और 3 रात तक उपवास करने के लिए ही कहा। उसने उन्हें प्रार्थना करने के लिए नहीं, सिर्फ उपवास करने के लिए ही कहा। 4:16 उन दिनों राजा का ऐसा अधिकार होता था कि रानी एस्तेर भी राजा के बुलाए बिना उसके सामने नहीं जा सकती थी। बिना बुलाए राजा के सामने जाने की सजा मृत्यु दंड थी। लेकिन एस्तेर का मनोभाव ये था, अगर मैं नाश हो गई तो हो गई। 4:16 परमेश्वर के लोगों की जान बचाने के लिए वह अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई और वह राजा के सामने चली गई। राजा ने उस पर कृपा दृष्टि की और उसने राजा और हामान को भोज के लिए बुलाया। भोज के समय परमेश्वर ने ऐसे हालात तैयार किए कि उसे हामान की दुष्टता भरी योजना के विषय में राजा को बताने का मौका ही नहीं मिला। ये इसलिए हुआ कि हामान की पूरी दुष्टता प्रकट हो सके, क्योंकि हामान ने अब तक फांसी का वह खंबा नहीं बनवाया था जो उसने उस रात को बनवाया। परमेश्वर के न्याय में विलंब होने का कुछ कारण होता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उसके जीवन काल में
कनानियों का न्याय नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस समय तक उनका अधर्म पूरा नहीं हुआ था। उनके पापों के न्याय का समय 400 साल बाद पूरा हुआ। उत्पत्ति 15:13-16। हामान को इस बात का बहुत गर्व हुआ कि रानी ने उसे दोबारा भोज के लिए आमंत्रित किया है। तब अपने घर जाकर उसने अपने बहुत धनवान होने पर घमंड किया। 5:11। उसने अपने 10 पुत्रों पर घमंड किया। 9:10। और ये कि उसे राजा ने कैसे पदोन्नत किया था। लेकिन उसने कहा, जब तक मैं उस यहूदी मोर्देके को अपने सामने झुकता हुआ नहीं देखूंगा, तब तक इन सब के होते हुए भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। 5:13। तब उसकी पत्नी जैरेश ने और उसके सब मित्रों ने उससे कहा कि वह मोर्देकै को लटकाने के लिए 75 फुट ऊंचा फांसी का एक खंबा बनवा ले। 75 फुट ऊंचाई 7 मंजिली इमारत जितनी ऊंचाई होती है। एक व्यक्ति को लटकाने के लिए 75 फुट ऊंचा खंबा बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। उसके लिए 10 फुट का खंबा ही काफी है। तो उसने 75 फुट ऊंचा खंबा क्यों बनवाया था? इसलिए क्योंकि वह मोर्देकै को अपमानित करना चाहता था और वह चाहता था कि सारा नगर उसे वहां लटका हुआ देखे। जब हामान और उसकी पत्नी पूरी रात दुष्टता की योजना बनाते रहे और 75 फुट ऊंचा खंबा बनाते रहे, मोर्देकै पूरी रात आराम से सोता रहा, जबकि परमेश्वर जागा हुआ था और उसे बचाने के लिए काम कर रहा था। तो उसे जागने की कोई जरूरत नहीं थी। देखे भजन 127:2। परमेश्वर हामान के काम देख रहा था और उसने उसके विषय में कुछ करने की पहले ही योजना बना ली थी। यहूदियों की जय। एस्तेर की पुस्तक में जो एक अद्भुत बात हम देखते हैं, परमेश्वर का मार्ग जो उसकी सर्वसत्ता में होकर उसके लोगों की तरफ से काम करना है। उस रात राजा सो न सका। 6:1। ऐसा क्यों हुआ कि राजा सो न सका? क्योंकि परमेश्वर ने उसे जगाए रखा। जब लोग हमारे खिलाफ युक्तियां करते हैं, तब उनसे बचाने के लिए परमेश्वर हमारी ओर से काम करता है। मोर्देकै गहरी नींद में सोया था और वह नहीं जानता था कि अगली सुबह उसे लटकाने के लिए एक 75 फुट ऊंचा फांसी का खंबा बनाया जा रहा था। राजा क्योंकि सो नहीं पा रहा था, इसलिए उसने ये आज्ञा दी कि उसे साम्राज्य के इतिहास की पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाए। शायद उसने सोचा होगा कि इतिहास की पुस्तकें पढ़े जाते समय उसे नींद आ जाएगी। तब इतिहास की पुस्तकें पढ़ी गई, लेकिन वह फिर भी न सो सका। परमेश्वर ने ऐसा न होने दिया। वे पूरी रात राजा को इतिहास की पुस्तकें पढ़कर सुनाते रहे। सुबह लगभग 6 बजे वे उस भाग पर पहुंचे जहां मोर्देकै द्वारा राजा की जान बचाने के विषय में लिखा था। जब राजा ने वह सुना तो उसने पूछा, मेरी जान बचाने के लिए मोर्देकै को क्या सम्मान और आदर मिला? 6:3। उन्होंने कहा, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। तब राजा ने मोर्देकै को सम्मानित करने का फैसला किया। ठीक उसी समय और आप यहाँ परमेश्वर द्वारा अद्भुत रीति से
ठीक समय पर अपना काम करने की बात को देख सकते हैं। हामान मोर्देकै को फांसी पर लटकाने की अनुमति लेने के लिए राजा के पास आया, लेकिन हामान के बोलने से पहले ही राजा ने उससे कहा, जिस पुरुष का राजा सम्मान करना चाहता हो उसके लिए क्या किया जाए। तब हामान एक धूर्त व्यक्ति होते हुए अपने मन में तुरंत ही यह सोचने लगा कि राजा जरूर मुझे ही सम्मानित करने के विषय में सोच रहा है। तब उसने कहा, जिसे राजा सम्मानित करना चाहे उसे वह पोशाक पहनाई जाए जो राजा पहन चुका, और वह मुकुट लाया जाए जो राजा पहनता है, और उसे उस घोड़े पर बैठाया जाए जिस पर राजा सवार होता है, और एक श्रेष्ठ अधिकारी उसके आगे आगे नगर चौक तक ये प्रचार करता हुआ जाए, राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। तब राजा ने कहा, जा और मोर्देकै के साथ यही कर। 6:10। उस समय हामान का चेहरा देखने योग्य रहा होगा। जब परमेश्वर शैतान के खेल का पासा उलट देता है तब वह देखना बहुत अद्भुत लगता है। लेकिन ये तो हामान के तिरस्कृत होने की शुरुआत थी। जब हामान एस्तेर के भोज में गया तब एस्तेर ने राजा के सामने हामान के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। हामान एस्तेर के आगे गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वह जो ये चाहता था कि यहूदी उसके सामने झुके, अब स्वयं एक यहूदी के सामने झुका हुआ था। प्रभु ने अपनी एक विश्वास योग्य कलीसिया से कहा था, मैं उन्हें मजबूर करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों पर झुके और जाने कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। प्रकाशित वाक्य 3:9। हामान ने क्योंकि बहुत लोगों के सामने फांसी के उस खंबे के विषय में अहंकार से भरकर बोला था, इसलिए उसके विषय में बहुत लोगों को मालूम था। इसलिए उन्होंने राजा से कहा कि स्वयं हामान को ही उस पर लटका दिया जाए। अगर उसने उसके विषय में इतनी चर्चा न की होती तो ये उसके लिए अच्छा होता। वो जो सारे देश के सामने मोर्देकै को अपमानित करना चाहता था, अब स्वयं अपमानित हुआ था। जो गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरेगा। नीति वचन 26:27। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, लेकिन दुष्ट उसी विपत्ति में फंस जाता है। नीति वचन 11:8। अध्याय 8 में हम देखते हैं कि कैसे मोर्देकै को पदोन्नत करते हुए हामान की जगह नियुक्त किया गया। अध्याय 9 में यहूदी अपने शत्रुओं का नाश करते हैं। मोर्देकै यूसुफ और दानिएल की तरह अपने समय में संसार के सबसे बड़ा राजा का सलाहकार बना। ये यहूदी हालांकि फारस में ही रह गए थे, फिर भी परमेश्वर इन यहूदियों के साथ भी भला बना रहा। ये सब हमें निर्देश देने के लिए लिखा गया है कि हम ये सीखें कि जब तक परमेश्वर का समय नहीं होगा तब तक कोई हमें नुकसान न पहुंचा सकेगा। यीशु के विषय में ये 2 बार लिखा हुआ मिलता है। किसी ने उसे न पकड़ा क्योंकि
उसका अब तक समय नहीं आया था। यूहन्ना 7:30 और 8:20। वे पौलुस का सिर तब तक न काट सके जब तक पृथ्वी पर उसके लिए परमेश्वर द्वारा ठहराया गया समय पूरा न हो गया, क्योंकि परमेश्वर अपने सेवकों को बचाने के लिए उनके लिए काम करता रहता है। अगर परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए काम किया जो समझौता करने वाले थे, जो फारस में अपने ही स्वार्थ की खोज में थे, तो वो हमारे लिए जो पूरी तरह से उसके लिए जीते हैं और भी ज्यादा क्यों न करेगा। एस्तर की पुस्तक में से हमें सबसे ज्यादा इसी बात में प्रोत्साहन मिलता है। जब हम सो रहे होते हैं तब परमेश्वर हमें नाश करने की खोज में लगे दुष्ट लोगों से बचाने के लिए हमारी तरफ से काम कर रहा होता है। अगर हमें ये विश्वास होगा तो हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। अगर शैतान हमारे हृदय में भय डालकर हमें उस भय के अनुसार काम करने वाला बना देगा, तो हम कभी परमेश्वर की सेवा न कर सकेंगे। याद रखें कि जब हम भयभीत होकर कुछ करते हैं तो शैतान की महिमा करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि शैतान सर्वशक्तिशाली है और परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं करता। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो इस तरह के भय में जीते हैं, लेकिन जिसका भरोसा परमेश्वर में होता है वो तो यही कहता है, परमेश्वर सर्वसामर्थी है। पवित्र शास्त्र में सब बातें मुझे यही दिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों की तरफ से काम करता है। वो हर समय हमारी निगरानी कर रहा है। हमारी तरफ से परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर चारों तरफ फिरती रहती है। मेरी चौकसी करने वाला प्रभु न कभी सोता है न झपकी लेता है, मुझे वही बचाता है। हमारे खिलाफ चाहे बहुत से लोग षड्यंत्र रच रहे हो, फिर भी हमें कभी डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब हम प्रभु की सेवा करेंगे तब शैतान बहुत से लोगों का हमारा नुकसान करने की कोशिश करने के लिए इस्तेमाल करेगा। मुझे ऐसे बहुत अनुभव हुए हैं जिनमें दुष्ट लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाने और मुझे फंसाने के लिए बुराई की युक्तियां की थी, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कभी नहीं हो पाया, क्योंकि स्वर्ग में से परमेश्वर उनकी हर एक बुरी युक्ति को देख रहा था। उसने उनकी योजनाओं को नाकाम किया, उनकी बाजी को उलट दिया और उन्हें और उस शैतान को जिसकी वे सेवा करते हैं मूर्ख साबित किया। इसमें मुझे क्या करना था? सिर्फ परमेश्वर में भरोसा और मोर्दके की तरह सोए रहना था। यही वह परमेश्वर है हम जिसकी आराधना और सेवा करते हैं। एस्तर की पुस्तक में यहूदी जयवंत हुए और शत्रु पराजित हुआ। हमारे जीवनों में भी ऐसा ही होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपके अत्यंतिक प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं, जिससे हमें विश्वास और प्रोत्साहन मिलता है जब कभी भी हम कठिन परिस्थितियों में हैं। आपकी सेवा करने हेतु आपको खोजते हैं। आप
हमारी हमान से रक्षा करे, जो हमें नुकसान करने के खोज में रहते हैं। आप राजा और हमारे देश के शासकों के विचार भी नियंत्रित कर सकते हो, ताकि वो आपके लोगों की रक्षा करने के लिए सकारात्मक निर्णय ले सके। हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आप पर भरोसा करना चाहते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।